देवियों एवं सज्जनों, माँ भगवती सरस्वती जिनकी कृपा से हम सब में वाणी का संचार हुआ, ऐसी परम शक्तिमान माँ भगवती को नमन करते हुए आप सब का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के कतिपय व्यावहारिक संदर्भों पर अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आप सबके समक्ष समुपस्थित हूँ। मेरी बुद्धि में वह तीक्ष्णता नहीं है, वह पैनापन नहीं है। गोस्वामी जी महाराज के लिखे उस महाकाव्य पर अपनी बात रखना, उसके व्यवहारिक प्रसंगों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना भी मेरे बस का नहीं है। किंतु मानस के अध्ययन के उपरांत यह विचार मन में आया कि मानस के व्यवहारिक प्रसंगों को यदि हम सामान्य भाषा में, सहज भाषा में प्रस्तुत कर सकें तो संभवतः यह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो। रामचरितमानस में नारी के संदर्भ में गोस्वामी जी के चिंतन को प्रस्तुत करते हुए इस दूसरी श्रृंखला में नारी के स्वभाव, नारी का चरित्र, उसका वैशिष्ट्य, समाज में उसकी उपादेयता इत्यादि बिंदुओं पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रसंगवश श्री राम जी के वन गमन की भूमिका उन्हीं की मां कैकेयी द्वारा ही तैयार कर दी जाती है। महाराज दशरथ से वह वरदान के रूप में श्री राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांग लेती है। राजा दशरथ विचलित हैं, वह भूमि पर पड़े हुए हैं और कैकेयी के इस रौद्र रूप को देखकर वह आश्चर्यचकित हैं, वह अचंभित हैं कि वह कैकेयी जो श्री राम को अपने पुत्र के समान स्नेह करती है, आज स्वार्थ और ईर्ष्या के वशीभूत होकर श्री राम के लिए वन की कामना करती है। राजा दशरथ कैकेयी को समझाने का यत्न करते हैं, किंतु वो कठोरतम वचनों का प्रयोग
करते हुए कहती है, पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देही। जो अंतहु वस कर तब रहेऊ, मांगु मांगु तुम केही विधि कहऊ। जो अंतहु वस कर तब रहेऊ, मांग मांग तुम केही बल कहऊ। कैकेयी अवध नरेश महाराज दशरथ की रानी है। वह भली भांति जानती हैं कि महाराज दशरथ का जीवन राम के अधीन है। वह राम के बिना एक पल भी नहीं जीवित रह सकते। कैकेयी का दुस्साहस नारी हृदय की कठोरता को परिलक्षित करता है। कैकेयी का यह आचरण संपूर्ण नारी जाति को कलंकित करता है। महाराज दशरथ के बार बार समझाने पर भी कैकेयी इतने कठोर वचनों का प्रयोग करती है, जिस प्रकार से घावों में वो जहर भर रही हो। वो मर्यादा की सारी हदें तोड़कर महाराज दशरथ से कहती है, यदि आपको अपने वचन का मान नहीं रखना था, तो आपने वरदान मांगने के लिए कहा ही क्यों था। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो श्री राम को बुलवा लेती है और अपने दोनों वरदान के बारे में प्रभु श्री राम जी को सूचित करती है। वही राम जिसके बिना कैकेयी रात को सो नहीं पाती थी। राम के प्रति उसका प्रेम सर्वविदित था। वह राम को अपने बेटी से भी अधिक प्यार करती थी। वही कैकेयी इतना निष्ठुर कैसे हो सकती है कि अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन दिलाने के लिए अपने सौभाग्य की भी परवाह नहीं करती है। सुत सनेहुत बचनुत, संकट परऊ नरेश। सकहुत आय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। श्री राम जी को संदेशा भेजकर कैकेयी बुला लेती है और श्री राम जी से स्वयं ही कहती है, हे राम, महाराज इस समय घोर संकट में है। एक तरफ तुम्हारे प्रति उनका प्रेम तुम्हें बन जाने की आज्ञा नहीं देता, दूसरी तरफ उनका वचन जिसे वह मुझे दे चुके हैं, इनके समक्ष घोर धर्म संकट है। यदि तुम इनकी आज्ञा का पालन कर सको तो इनका धर्म संकट दूर हो सकता है। तुम महाराज की आज्ञा मानकर 14 वर्ष वनवास के लिए वन को प्रस्थान करो। इसी से महाराज दशरथ का धर्म संकट दूर हो सकता है। निधरक बैठी कहि कटुबानी, सुनत कठिनता अति कुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी निसंकोच ऐसी कड़वी बात बोल रही है जिसे सुनकर
स्वयं कठोरता भी व्याकुल हो जाए। उसकी जीभ मानो धनुष एवं उसके वचन बाण के समान है, तथा महाराज दशरथ उसके निशाने पर है। नारी के हृदय की कठोरता का यह अद्वितीय उदाहरण है। स्त्री के स्वभाव एवं उसके मन की थाह पाना अत्यंत कठिन है। वह सृष्टि की विलक्षणता है। स्त्री सृष्टि की वह विलक्षण रचना है जिसमें अनेकों विरोधाभासी गुणों एवं अवगुणों का समावेश होता है। गोस्वामी जी ने कैकेयी के परिप्रेक्ष्य में नारी के स्वभाव की गूढ़ता का वर्णन किया है। सत्य कहाहीं कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराओ। निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। नारी का स्वभाव, नारी का चरित्र सब प्रकार से अग्राह्य है। इसकी थाह पाना कठिन है। आप अपनी परछाई को भले ही पकड़ लें, किंतु स्त्रियों के स्वभाव, उनकी चाल, उनके चरित्र को जानना सहज नहीं होता है। काह न पावक जारि सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, कहीं जग कालु न खाय। वस्तुतः नारी के संदर्भ में गोस्वामी जी का यह चिंतन स्वाभाविक ही है। किसी भी पुत्र के लिए उसकी मां जैसा हितैषी भला और कौन हो सकता है। वह कैकेयी जो राम का पालन पोषण करती है, बाल्यावस्था में उनकी देखरेख करती है, सेवा शुश्रूषा करती है, वही कैकेयी आज इतनी कठोर हो गई है कि वो श्री राम को वनवास जाने हेतु निर्देशित करती है। नारी के स्वभाव की विलक्षणता अद्भुत है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो अग्नि में नहीं जल सकती? ऐसी कौन सी वस्तु है जो समुद्र में समा नहीं सकती? और अबला कहलाने वाली नारी क्या नहीं कर सकती? अर्थात वह कुछ भी कर सकती है। तथा इस संसार में ऐसा कौन है जिसे काल अपना आहार नहीं बना सकता? इस समग्र ब्रह्मांड में सब कुछ काल के अधीन है। वस्तुतः नारी के चरित्र चित्रण में गोस्वामी जी ने नारी के विविध रूपों का वर्णन किया है। नारी वह अमूल्य निधि है जिसकी सुरक्षा, संरक्षा अत्यंत आवश्यक है। वह पत्नी व मां के रूप में सदैव रक्षणीय है। कैकेयी के द्वारा श्री राम को वनवास दिए जाने पर पत्नी का धर्म निभाने के लिए सीता एवं
भाई के धर्म का निर्वहन करने के लिए लक्ष्मण जी श्री राम के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। मंत्री सुमंत के साथ अयोध्या नगरी से रथ पर आरूढ़ होकर श्री राम जी श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं। वहां श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद से श्री राम की मुलाकात होती है। शाम हो चुकी है। निषाद राज ने बटवृक्ष के नीचे भूमि पर कुश का बिछौना लगा दिया है। प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ घास फूस के बिछौने पर रात्रि व्यतीत करते हैं। लक्ष्मण जी श्री राम एवं माता सीता की सुरक्षा के लिए सारी रात जगकर उनकी रक्षा करते हैं। इस संसार में सीता जैसी पत्नी, धर्म का निर्वहन करने वाली नारी एवं लक्ष्मण जैसे भाई दुर्लभ हैं। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे पति धर्म का निर्वहन करने वाले भी हैं। श्रृंगबेरपुर में राम जी गंगा पार करने के लिए केवट से विनय करते हैं। केवट जानता है कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। प्रभु श्री राम के विनय में वह मुक्ति का मार्ग ढूंढता है। प्रभु श्री राम केवट से गंगा पार करने हेतु विनती करते हैं और केवट अत्यंत चालाक है, परम चतुर है, प्रभु का भक्त है। वो समझ चुका है कि फिर ऐसा अवसर नहीं आने वाला है। वह श्री राम के चरण कमल धोकर अपनी नाव में उन्हें बिठाकर गंगा पार कराना चाहता है। वह श्री राम से अपने कमलवत चरण धुलवाने हेतु प्रार्थना करता है, विनती करता है और श्री राम जी की सहर्ष अनुमति के उपरांत वह प्रभु श्री राम के चरण कमलों को धोकर धन्य होता है। नाव पर चढ़ते समय प्रभु श्री राम सर्वप्रथम माता जानकी को चढ़ाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने अत्यंत व्यवहारिक एवं मार्मिक शब्दों में स्त्री के प्रति आदर, स्त्री के प्रति सम्मान को प्रदर्शित किया है। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम सखा तब नाव मंगाई, अप्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयशु पाई। श्री राम जी के मित्र निषाद राज केवट से नाव घाट पर लाने को कहते हैं। सर्वप्रथम श्री राम जी अपनी भार्या सीता को नाव पर चढ़ाते हैं। तत्पश्चात श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी नाव पर चढ़ते हैं। नारी के प्रति आदर एवं उसकी सुरक्षा का इससे अच्छा प्रमाण भला कहां मिल सकता है।
आज के दौर में प्रभु श्री राम जी का यह आचरण अनुकरणीय है। आज हम में से अधिकांश लोग रेलगाड़ियों अथवा बसों में पत्नी और बच्चों को छोड़कर सबसे पहले खुद चढ़ने का यत्न करते हैं। कभी-कभी पत्नी व बच्चे भीड़ में न चढ़ पाने के कारण स्टेशन पर ही छूट जाते हैं। वस्तुतः श्री रामचरितमानस के प्रत्येक प्रसंग व्यावहारिक एवं प्रेरणादायी हैं। तथाकथित आधुनिक पीढ़ी के लोग इसे जानने और समझने का यत्न ही नहीं करते। बात कुछ वर्ष पूर्व की है। एक सज्जन सपरिवार प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए आए थे। स्नान के उपरांत वह अपने गृह नगर दिल्ली जाने के लिए प्रयागराज स्टेशन आकर गाड़ी का इंतजार करने लगे। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। वहीं पास में ही एक सज्जन धोती कुर्ता पहने ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति रामचरितमानस के कतिपय प्रसंगों की चर्चा कर रहे थे। वह सज्जन जो दिल्ली की गाड़ी का सपरिवार इंतजार कर रहे थे, उस ग्रामीण का मजाक उड़ाने के साथ ही रामचरितमानस के बारे में भी प्रतिकूल टिप्पणी करने लगे। यद्यपि उनकी पत्नी ने उन्हें ऐसा करने से रोका, किंतु वह मानने वाले नहीं थे। इतने में दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ गई। स्टेशन पर भीड़ अधिक होने के कारण गाड़ी में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की होने लगी। वह शहरी सज्जन किसी प्रकार स्वयं तो चढ़ गए, किंतु उनकी पत्नी व बच्चों को ट्रेन में चढ़ना कठिन हो गया और वह स्टेशन पर ही छूट गए। गाड़ी चल पड़ी। अब वह सज्जन अपनी पत्नी व बच्चों को खोजने लगे। शीघ्र ही उन्हें पता चल गया कि उनकी पत्नी व बच्चे संभवतः स्टेशन पर ही छूट गए। अब वह गाड़ी रोकने के लिए लोगों से अनुरोध करने लगे। किसी प्रकार गाड़ी रोकी गई। उनकी पत्नी और बच्चे भागते भागते आए। उनकी पत्नी बेहद क्रोधित थी। वह बोली, पहले मुझे न चढ़ाकर खुद चढ़ लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसी बीच कुछ लोगों ने रामचरितमानस के इस प्रसंग का उन्हें स्मरण कराया। वे ग्रामीण वेशधारी सज्जन बोले, बंधुवर, यदि आप रामचरितमानस के इसी प्रसंग को ध्यान में रखते तो आज आपके साथ ऐसी घटना न होती। मानस मर्मज्ञ गोस्वामी जी ने नारी के विभिन्न स्वरूपों का अत्यंत मार्मिक एवं यथार्थ वर्णन किया है। जब महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से दो वरदान, एक से भरत को राजगद्दी और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं, पिता की आज्ञा के अनुसार श्री राम जी पत्नी सीता व अनुज लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान करते हैं। राम के वियोग में महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। गुरु वशिष्ठ भरत जी को ननिहाल से दूत भेजकर बुला लेते हैं। भरत जी
अयोध्या आकर सर्वनाश के इस दृश्य को देखकर विलाप करने लगते हैं। उन्हें अपने पिता की मृत्यु से अधिक पीड़ा श्री राम के वनगमन का समाचार पाकर होती है। ऐसी दशा में कैकेयी के हृदय की कठोरता पाषाण से भी अधिक है। वह नारी जो त्याग, लज्जा, समर्पण, करुणा, दया और क्षमा की प्रतिमूर्ति है, वही कैकेयी के रूप में साक्षात यम का रूप धारण कर अपना सर्वस्व नष्ट करने को तैयार बैठी है। कैकेयी अपने पुत्र भरत को समझाने का यत्न करती है। वो भरत को राज्य का भोग करने के लिए प्रेरित करती है, किंतु भरत श्री राम जी के अनुज हैं। जिस राम ने अपने पिता के वचनों का मान रखने के लिए पिता के प्राणों की परवाह नहीं की, उनके अनुज भरत जी क्या अवध के राज सिंहासन के लिए अपने आराध्य श्री राम को छोड़ सकते हैं, उनका परित्याग कर सकते हैं? वह अपनी माता कैकेयी से कहते हैं, भूप प्रतीति तोरी किमि कीन्ही, अमरन काल विधि मति हरि लीन्ही। अविधि हूँ न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट यघ अवगुण खानी। भरत जी अपनी मां के प्रति इस प्रकार की कठोर वाणी का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि मां के कृत्य किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जिस मां ने अपने सौभाग्य की परवाह नहीं की और राम जैसे त्रैलोक्य के स्वामी, साक्षात विष्णु के अवतार को वनवास भेज दिया, ऐसी कुटिल कैकेयी के बारे में श्री भरत का चिंतन उचित ही है। समस्त नारी जाति के प्रति भरत का यह भाव नहीं है। कैकेयी जैसी नारी के प्रति ही उनका चिंतन घृणापूर्ण है। भरत जी का हृदय अपनी माता के प्रति घृणा भाव से भरा हुआ है। वे कहते हैं, राजा ने तुझ पर विश्वास कैसे कर लिया? ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने मृत्यु के पूर्व उनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया था, इसीलिए उनका विवेक समाप्त हो गया और वह स्त्री के बुने हुए जाल में फंस गए। स्त्रियों के हृदय की चाल विधाता भी नहीं जान सकते। उनका चित्त एवं चरित्र कभी स्थिर नहीं रहता। इनमें कपट, पाप एवं अनेक अवगुणों की भरमार होती है। कैकेयी जैसी आदर्श नारी भी स्वार्थ, ईर्ष्या एवं द्वेष के वशीभूत होकर इस प्रकार का आचरण कर सकती है। नारी के चरित्र का एक स्वरूप कैकेयी जो स्वार्थ से प्रेरित है और अपने बेटे भरत के राज्याभिषेक के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और दूसरा स्वरूप माता कौशल्या का है, जो भरत को
अपने पुत्र के समान, अपने पुत्र राम से भी अधिक प्यार करती हैं। भरत जी माता कैकेयी के आचरण से अत्यंत दुखी हैं और वह कहते हैं, कैकेयी कत जनमी जग माझा, जो जननी तो भई काहे न बांझा। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं। माता के इस कृत्य से उनका हृदय कैकेयी की प्रति घृणा से भर उठा है। वह कहते हैं कि हे कैकेयी, तेरा जन्म ही इस संसार में व्यर्थ है। यदि तूने जन्म ले ही लिया तो तू बांझ क्यों नहीं हुई। भरत की ऐसी दशा देखकर माता कौशल्या अपना दुख भूलकर भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लेती हैं तथा उनके नेत्रों से लगातार आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। मानस प्रणेता गोस्वामी जी नारी के विभिन्न स्वरूपों, उसकी वैविध्यपूर्ण चिंतन शैली, अनंत अगाध चरित्र का यथार्थ वर्णन किया है। जहां कैकेयी, सुपर्णखा जैसी नारियां रामचरितमानस की पात्र हैं, वहीं कौसल्या, सुमित्रा, अनसुईया, सीता, मंदोदरी, सुलोचना जैसी महान नारियां भी हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। प्रभु श्री राम श्रृंगेरपुर में गंगा पार कर प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज के अनुरोध पर चित्रकूट की पावन भूमि पर कुटिया बनाकर निवास करने लगे। चित्रकूट में महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी सती अनसुईया महान विदुषी, धर्मपरायण एवं पतिव्रता नारी हैं। प्रभु श्री राम महर्षि अत्रि के आश्रम में पत्नी सीता एवं अनुज लक्ष्मण के साथ पहुंचकर राक्षसों के संहार के लिए विचार विमर्श करते हैं। वहां ऋषि पत्नी अनसुईया से सीता का मिलन होता है। प्रतिप्रत धर्मपरायण परम विदुषी सती अनसुईया सीता को अक्षय एवं परम पवित्र वस्त्र देकर नारी धर्म का उपदेश देती हैं। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, अमित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देहि, अधम सो नारी जो सेवन तेहि। सीता साक्षात लक्ष्मी है, किंतु उनके हृदय में अनुसुईया जी के प्रति आदर भाव है। वह अनुसुईया जी का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं
ऋषि पत्नी अनसुईया उन्हें आशीर्वाद देकर स्नेह पूर्वक अपने निकट बैठा लेती हैं तथा सीता जी को दिव्य, अलौकिक, अक्षय एवं सदैव स्वच्छ रहने वाले वस्त्र एवं आभूषण देती हैं। वह सम्मान पूर्वक सीता को नारी धर्म का उपदेश देती हैं। महान विदुषी अनसुईया सीता जी से कहती हैं कि हे राजकुमारी सीते, इस संसार में माता पिता, भाई सभी हमारी भलाई चाहते हैं, किंतु ये एक सीमा तक ही नारी का कल्याण कर सकते हैं। हे सीते, पति के समान सुख प्रदान करने वाला और कल्याण चाहने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पति तो मोक्ष रूपी असीम सुख प्रदान करने वाला है। वह स्त्री जो अपने पति की सेवा एवं उसका सम्मान करती है, वह सहज ही मोक्ष की अधिकारिणी होती है। वस्तुतः नर और नारी, स्त्री एवं पुरुष दोनों सृष्टि के समान पात्र हैं। इनमें से एक के बिना दूसरे का जीवन व्यर्थ है और यह दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। इसीलिए भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर कहा गया है। ऐसी स्त्री जो अपने पति का सम्मान नहीं करती, उसके प्रति आदर भाव नहीं रखती है, वह स्त्री नारी जाति के लिए सम्मान सूचक नहीं हो सकती है। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म अपने परिवार की रक्षा करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने पति की सेवा करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परिखी हहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति प्रद प्रेमा। आपत्ति काल में धैर्य, धर्म, मित्र तथा स्त्री की पहचान होती है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो उस समय हमारा धैर्य ही हमें उस मुसीबत से, उस परेशानी से मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। धर्म की रक्षा भी, धर्म की परख भी आपत्ति काल में ही होती है। इसके साथ ही मित्र एवं स्त्री की पहचान भी विपत्ति काल में ही हो सकती है। सुख के समय तो सभी साथ देते हैं, किंतु दुख में
विपन्नता में, गरीबी में, मुसीबत में जो साथ न छोड़े, वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा साथी होता है। पत्नी के लिए उसका पति देव स्वरूप होता है। पति के वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी एवं अत्यंत गरीब होने पर भी पत्नी को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। पति का अपमान एवं अनादर करने वाली स्त्री यमलोक में अनेकों प्रकार के कष्ट पाती है। शरीर, मन, वाणी एवं कर्म से पति के चरणों में स्नेह रखना प्रत्येक स्त्री का धर्म है। स्त्री के लिए एक ही व्रत, धर्म एवं नियम अपने पति की सेवा करना है तथा उसे किसी अन्य देवी देवता की आराधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण एवं सेवा भाव भी उसकी सच्ची आराधना है, क्योंकि वह सृजन की आधार है। संतति की शुचिता बनाए रखने के लिए पत्नी का पति के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक होता है, किंतु पति का दायित्व पत्नी के प्रति संरक्षण, प्रेम, भरण पोषण एवं उसके सुख दुख का ध्यान रखने तथा जीवन भर साथ निभाने का होता है। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली ऋषि पत्नी अनसुईया सीता से पतिव्रत धर्म के भेद का वर्णन करती हैं। जग पतिव्रता चारि विधि अहाही, वेद पुराण संत सब कहाही। उत्तम के यस बस मन माही, असपन हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहई। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानेहु अधम नारी जग सोई। पतिवंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। धन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। विनु श्रम नारी परम गति लहई, अपति व्रत धर्म छाड़ी छल गई। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ पाई, विधवा होई पाई तरुणाई। इस संसार में पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां चार प्रकार की होती हैं, ऐसा वेदों, पुराणों एवं संतों का मत है। उत्तम श्रेणी का पतिव्रत धर्म पालन करने वाली नारियां अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचती। ऐसी स्त्रियां संसार के लिए पतिव्रत धर्म का आदर्श प्रस्तुत करती हैं।
मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्रियां पराये व्यक्ति को अपने पिता, पुत्र व सगे भाई के रूप में देखती हैं। जो स्त्रियां धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने कुल में ही रह जाती हैं, किसी अन्य के साथ संबंध नहीं बनाती हैं, ऐसी स्त्रियां निकृष्ट श्रेणी की पतिव्रता कहलाती हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने पर अथवा भयवश पतिव्रता बनी रहने का ढोंग करती है, उसे अधम अथवा नीच की श्रेणी में रखा जाता है। पति को धोखा देकर जो स्त्री पराये पुरुष से संबंध स्थापित करती है, उसे 100 जन्मों तक नरक में वास करना होता है। क्षण भर के सुख के लिए जो असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझ पाती, उसके समान पापी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जो स्त्री छल कपट त्याग कर पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह बिना किसी श्रम के मोक्ष की अधिकारी होती है। किंतु जो नारी पति के प्रतिकूल आचरण करती है, वह जन्म लेने के उपरांत युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती है। वास्तव में श्री रामचरितमानस में नारी के जिन स्वरूपों का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया है, उनमें आदर्श नारी के रूप में सीता और सती अनुसुईया अग्रणी हैं, जो समाज के लिए अनुकरणीय हैं। सीता का चरित्र, सीता का त्याग, अनुसुईया का पतिव्रत धर्म त्रैलोक्य में विख्यात है। सती अनुसुईया सीता को जिस पतिव्रत धर्म के पालन का संदेश देती हैं, वो समग्र विश्व के लिए, समग्र विश्व की नारियों के लिए अनुकरणीय है। किंतु प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र, उनका व्यक्तित्व और उनका एक पत्नी प्रेम भी समाज के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। अनेक विपरीत परिस्थितियों में श्री राम ने सीता के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। वर्तमान समाज में अनेक पुरुष अपनी पत्नी के प्रति आदर भाव न रखते हुए अपने दुष्चरित्र स्वभाव के कारण एक पत्नी व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे पुरुष अधोगामी होते हैं। जिस प्रकार से पत्नी के लिए पतिव्रत धर्म का अनुसरण करना धर्म की मर्यादा है, समाज की मर्यादा है, उसी प्रकार से पति के लिए भी
एक पत्नी व्रत का अनुसरण करना समाज के लिए आवश्यक है, धर्म के लिए आवश्यक है। पुरुषों का आचरण यदि मर्यादित है, तो कोई भी समाज पथभ्रष्ट नहीं हो सकता है। कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने संस्कार से विमुख नहीं हो सकता है। अतः राष्ट्र के निर्माण के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए पुरुष और नारी के मध्य निहित अंतर संबंधों में शुचिता, पवित्रता, परस्पर विश्वास, परस्पर प्रेम आवश्यक है। वर्तमान भौतिक परिवेश में विकृत चिंतन या विकृत मानसिकता के लोग जहां स्वच्छंदता को ही अपनी स्वतंत्रता मानकर धर्म के विमुख आचरण करते हैं, धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, ऐसा समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता है। किंतु समाज के चिंतन, समाज के मनन में यह बात यथार्थ युक्त है कि समाज का परिष्करण उस समाज में रहने वाले प्राणियों के परिष्करण पर ही आधारित होता है।